गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको जर्नल की बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताएंगे। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन को बैंक से लेन देन तो करना ही होता है, पैसे जमा करवाना, निकलवाना, चेक इशू करना, डिफरेंट काइंड्स की पेमेंट चेक से करना, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक से। तो इन दैट केस हमें बैंक की कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो देखनी होगी। पहली ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब यहाँ पर देखिए, बैंक रिसीवर है, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। क्लियर? कैश डिपॉजिट इन बैंक। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकालना, पैसे आ रहे हैं व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आ रहे हैं? हु इज गिवर? बैंक अकाउंट। ठीक है, इन दोनों ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा एंट्रीज भी कहा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब जो कि ऑफिस और बैंक के बीच में होती है, बीच में कोई और कस्टमर या कोई क्लाइंट नहीं है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट एंट्री है चेक रिसीव्ड। चेक आया मतलब हमने किसी से पैसे लेने हैं, वहाँ से चेक आया, चेक आया और डिपॉजिट इन बैंक सेम डे। डिपॉजिट इन बैंक सेम डे, उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। चेक आया तो बैंक में जमा करवा दिया, तो पैसे कहाँ जाएंगे? बैंक में। तो हम नोट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। चेक कहाँ से आया? चेक हो सकता है माल बेचकर मिला हो तो सेल, किसी व्यक्ति से आया हो तो टू एक्स, या जहाँ से भी आया उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, चेक रिसीव्ड but not deposit in bank same day. It means we have deposited check in bank in some other day, है ना, फिर कभी जमा करवाया होगा। इसका मतलब है कि चेक हमने ऑफिस में रख लिया अपने पास, बाद में कभी जमा करवाएंगे या कुछ और उसका यूज़ करेंगे, तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जहाँ से भी वो चेक आया, मान लेते हैं एक्स से आया। चेक इन हैंड मतलब कि किसी बाहर क्लाइंट से हमारे पास एक चेक आया है, उसको हमने अपने ऑफिस में रख लिया। अब हम इस चेक का क्या करेंगे? इस चेक के दो यूज हैं। ठीक है, आइदर टू डिपॉजिटेड इन बैंक और endorse it to someone other। ठीक है, या तो हम इसे बैंक में जमा करवा देंगे या एंडोर्स। एंडोर्स मतलब किसी को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो सेम डे जमा नहीं करवाया ना, कभी और जमा करवाया है, तो बैंक में तो जा रही हैं, बैंक तो रिसीवर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्या जा रहा है? चेक, वो जो ऑलरेडी ऑफिस में रखा है। और अगर आप इसे किसी को एंडोर्स करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखिए, वाई डेबिट टू चेक इन हैंड, मतलब किसी क्लाइंट से आया हुआ चेक आप किसी को एंडोर्स कर रहे हैं। अब देखिए, जब कोई चेक बैंक में जाता है, ठीक है, दो बार हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, एक तो जब चेक आया तो, या फिर किसी और दिन हम जमा करवाते हैं तो। कई बार क्या होता है, क्लाइंट हमें चेक तो दे देता है बट वो चेक जो है ना कई बार बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं कि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या कोई और रीज़न भी हो सकता है। अगर चेक बाउंस होता है तो हमें क्या एंट्री बनानी है? चेक जहाँ से आया था, मान लेते हैं एक्स से आया था, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बाउंस होने की एंट्री होती है। क्लियर? अगर इस चेक पे कोई पेनल्टी लगी है तो वो पेनल्टी इसी में ऐड हो जाएंगी, वो चार्जेस इसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अलग से शो नहीं होंगे, इसी एंट्री में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी किसी भी तरह का भुगतान, एनी पेमेंट मेड बाय चेक। अब
हम चेक से भुगतान भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने वाई के पैसे देने हैं, या हमें ड्राइंग्स करना है, या हमें माल खरीदना है, ठीक है, या हमें किसी वर्कर को सैलरी देनी है, या हमें कोई बिल वगैरह पे करना है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरह का पेमेंट, तो उस पेमेंट का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो क्रेडिट किसको करेंगे? टू बैंक। अभी से एक एंट्री में मैंने कई एंट्रीज बता दी। बुक में तो आपको ये कह रखा है किसी व्यक्ति को चेक का भुगतान करने पर, किसी एक्सपेंस का चेक से भुगतान करने पर, ड्राइंग्स चेक से करने पर, सारी अलग अलग। तो मैंने एंट्री बनाई है एनी पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से कोई भी भुगतान करो तो टू बैंक, क्योंकि उस केस में पैसे आपके बैंक से कटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोई प्रॉपर्टी, मान लेते हैं हम खरीदते हैं, ठीक है, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लाइक मशीन खरीदी हमने, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट हो गई उसकी, क्लियर। अगर कोई क्लाइंट हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवाता है, डायरेक्ट, आजकल तो पॉसिबल है, बहुत सारे मोड हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे जमा करवा दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि डायरेक्ट पैसा आ रहा है कस्टमर से, कस्टमर का नाम लिख लेंगे यहाँ पर, क्लियर। बैंक हमारे लिए इतने सारे ट्रांजैक्शन करता है, इतना काम करता है, कभी हम जमा करवा रहे हैं, कभी निकलवा रहे हैं, कभी हम किसी क्लाइंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके बदले में बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है। वो चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होते हैं डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, पैसे तो बैंक से कटेंगे, कैश तो जाएंगे नहीं, तो टू बैंक, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, बैंक में हमें डिफरेंट काइंड्स की पेमेंट आती भी हैं और बैंक से डायरेक्टली पेमेंट जाती भी है। लाइक हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट जो होगा आपको, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई और पेमेंट आपको रिसीव हुई, ठीक है, और वो डायरेक्ट आपके खाते में जा रही है, तो पैसे कहाँ आ रहे हैं? खाते में। रिसीवर कौन है? बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जहाँ से आ रही है वो क्रेडिट, और वैसे भी इनकम है, इनकम होती है क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे ही आपने मान लो अपना इंश्योरेंस पे करना है और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से इंस्टॉलमेंट कट जाती है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अकाउंट से पैसे कट गए तो टू बैंक अकाउंट, क्लियर। बैंक जो है हमें ब्याज देता भी है और हमसे ब्याज लेता भी है। ब्याज देता कब है बैंक? बैंक हमें ब्याज देता है जब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, आपको बुलाकर कैश में ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो पैसे आएंगे आपके अकाउंट में, तो इसको आप लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने ब्याज दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये बैंक ने आपको दिया, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, आपकी इनकम है इसीलिए इसे क्रेडिट कर रहे हैं। ऐसे ही बैंक अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है तो हमसे ब्याज लेता भी है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने ब्याज लिया, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने लिया तो खर्चा हुआ, खर्चे हैं तो डेबिट कीजिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इसी के रिगार्डिंग है क्वेश्चन नंबर 13, वो कर लेते हैं हम, ठीक है। पहला है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? ये स्पेशल कमर्शियल पर्पस के लिए अकाउंट है, जैसे हम लोग तो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, कमर्शियल अकाउंट में आप दिन में कितनी भी बार पैसा जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, कोई ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते उन चीज़ों के। तो करंट अकाउंट स्पेशल ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए खोला जाता है। तो बैंक में अकाउंट खुलवाया है 25,000 रुपये से, मतलब बैंक में पैसे जमा करवाए, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ अकाउंट,
25,000 की हमने एंट्री बना दी। नेक्स्ट है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट चेक से की, अमाउंट है 10,000। ठीक है। कैश सेल 40,000, जिसमें से 30 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। पैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं 30,000 और 10,000 का कैश भी है। कैसे पता लगा, क्योंकि माल सेल किया है हमने 40,000 का, जिसमें से 30,000 बैंक में चले गए, तो 10,000 कैश भी होंगे, तो दोनों एंट्रीज बनेगी, कैश की भी बनेगी और बैंक की भी बनेगी। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए कहाँ से निकाला, नहीं मेंशन किया, तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अमाउंट है ये 5,000। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब इससे स्पेशली बताया है कि बैंक से निकाला, प्राइवेट यूज के लिए निकाला, तो ड्रॉइंग्स है, प्राइवेट यूज तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट दे रखा है इसका 4,000। एक ही क्वेश्चन है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का बुक में, तो ध्यान से देखिएगा। वैसे तो एक्सप्लेनेशन में ही क्लियर हो जाते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले 12,000 रुपये, पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस्ड ऑन एफडी अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। बैंक में एक एफडी अकाउंट खुलवाया। एफडी अकाउंट का क्या मतलब है कि आपने एक एफडी करवाई। एफडी तो एक प्रॉपर्टी हो गई ना, लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कम्स इन, एसेट कंसिडर कर रहे हैं हम इसको, डिपॉजिट कम्स इन डेबिट, आ गई एफडी आ गई, और बैंक से पैसे कम हो गए टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है इसका 20,000। तो ये थी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की ट्रांजैक्शंस, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। सो वॉच द वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड इट एंड डू प्रैक्टिस फॉर दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स।